हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। एक सादा जीवन जीने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके विषय में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और हमारे इस पाठ का विषय है वे बचपन के दिन। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। बच्चों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन कितना सादा रहा है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भारत रत्न से सम्मानित महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम में सादगी कूट कूट कर भरी हुई थी। कलाम पद मुक्त होने के बाद भी युवाओं का मार्गदर्शन करने में आजीवन व्यस्त रहे। अर्थात उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया और कभी घमंड नहीं किया और एक ऊंचे पद पर आसीन होते हुए भी वो लोगों का मार्गदर्शन जीवन पर्यंत करते रहे। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक यानी सिस्टमैटिक तरीके से, अर्थात उन्होंने कोई स्कूलों में शिक्षा नहीं ली हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी, अर्थात दोनों का मेल बेमेल नहीं था, एक बेमिसाल था। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता की छोटी कटकाती का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी यानी कि पुराने पुरखों के पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन अर्थात पुराने रीति रिवाजों में विश्वास न रखने वाले आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक यानी कि बेकार की अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक सुविधाएं समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी, यानी कि आसानी से हमें मिल जाती, अर्थात घर में सारी सुविधाएं थी। वास्तव में मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से भौतिक एवं भावात्मक दोनों ही तरह से बीता। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती तथा साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि यह बातें ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती है। जब मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से अलग ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत अर्थात वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। अर्थात हमारे अंदर कुछ माता पिता के गुण होते हैं, कुछ हमारे वंश के गुण होते हैं, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिता से ही विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला और माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले, लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय गुजारा उसका मेरे बचपन में एक अद्वितीय योगदान रहा। अद्वितीय यानी कि जिसका कोई मेल नहीं, अर्थात ऐसा दिन जीवन में ना आ सकता है। और इसी के रहते मेरे जीवन में सारे बदलाव आए। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन इतनी सहज बुद्धि, सहज यानी कि बहुत साधारण, सहज बुद्धि के थे और मेरे अकथनीय
अर्थात जिन कथनों को कहा नहीं जा सकता। अकथनीय संदेशों का यूं झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सृजनात्मकता को उनके बीच रख सकता। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक शाम घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक यानी अध्यात्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते, अर्थात उसका चक्कर लगाया करते थे। परिक्रमा अर्थात उसका चक्कर लगाना, परिक्रमा करते जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से से आया कोई भी तीर्थयात्री करता। और इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे, अर्थात ऐसा लगता था हमारे शरीर में कोई पावर आ गई है। पूरे इलाके में से जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, खोजों और समकालीन यानी कि उस समय के समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। बोध यानी उसका परिचय करवाया। अर्थात जलालुद्दीन ने मेरे जीवन में एक असीम परिवर्तन किया था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वितरक यानी बांटते थे, अखबार बांटा करते थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो सामबंद से आती थी। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं 8 वर्ष का था। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक तरह का आपातकाल यानी कि आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा यानी कि परिणाम, उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। तब शमसुद्दीन को ऐसे मददगार यानी कि मदद करने वाले ऐसे मददगार की तलाश हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके। स्वाभाविक है मैं ही उनका मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन ने मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली, उनसे अपनी पहली तनख्वाह मुझे मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था तब एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था, यानी कि वो दर्शाता था कि मैं मुसलमान हूँ। कौन? मेरी टोपी। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद शास्त्री को भी यह बहुत खला। मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए देख वह काफ़ी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर तो रुआसी जैसे रोने का चेहरा, रुआसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता अर्थात धर्म के साथ भेदभाव करना
सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह बच्चों के बीच में आप धर्म का भेदभाव ना कीजिए। हम सब भी उस वक्त वहां मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता अर्थात किसी भी धर्म में विश्वास न करना, धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म में विश्वास न करना, मैं उनके विश्वास के कारण उस नौजवान शिक्षक में भी अंततः बदलाव आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थीं, अर्थात जिन्हें पूरी ना की जा सके ऐसी उम्मीदें थीं। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अब्दुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे ज़रिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपना विचार नहीं। उनके खुद के अपने विचार होते हैं। रामानाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती थी और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्धता अर्थात पूरी तरह से पूरा करना चाहता था। क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी की बहुत उम्मीदें जुड़ी थी। पिताजी मुझे क्लस्टर बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है, यानी कि पूरा करना, सच में बदलना। जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे और जब भी मुझे घर की याद आती या मैं उदास होता तो मैं प्राय उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैंने अपने मन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और एक महान वैज्ञानिक भी बनी। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ जानने योग्य बात भी है, इसे भी जान लेते हैं। जैसे खलील जिब्रान का जन्म लेबनान में हुआ था। संसार के श्रेष्ठ दार्शनिकों में उनका नाम आता है। वे लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, दार्शनिक सब कुछ थे। इस प्रकार वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के समकक्ष स्थापित होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी। उन्हें इस बात से कहने से पहले एक या दो वाक्य की सूक्ति कहने की आदत थी, यानी कि वो हर बात कहने से पहले एक या दो कोई सूक्ति कहा करते थे। तो बच्चों, ये थे पाठ अब्दुल जे कलाम के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसा उनका जीवन कटा बचपन में और वो एक महान वैज्ञानिक की दिशा की ओर बढ़ चले। इसके लिए उन्होंने कठिन अभ्यास किया। बिना अभ्यास के ये सफल होना मुश्किल था। तो बच्चों, अब इस पाठ को आप पढ़िए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।